Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, who amongst the following scientists had no contribution in the development of double helix model for the structure of DNA? Rosalind Franklin, Morris Wilkin, Erwin Chargaff, Messelson एंड स्टेहल। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है इन चारों में से जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को समझाने में। ओके, तो आपको पता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल या फिर आप कहो कि पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। बट वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल डेराइव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट के वर्क को कंपाइल किया था। उनमें से रोजलिंड फ्रैंकलिन एक लेडी साइंटिस्ट थी, मॉरिस विल्किंस भी एक साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने क्या किया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसके थ्रू ये पता चल रहा था कि डीएनए में डबल हेलिक्स है, दो स्ट्रैंड्स हैं अल्फा हेलिक्स के। ओके, और अगर हम बात करें अरविंद चारगाफ की, तो अरविंद चारगाफ ने एक चारगाफ रूल बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि प्यूरिन का अमाउंट पायरिमिडीन के इक्वल होगा। ओके, तो इनका कहीं ना कहीं क्या कंट्रीब्यूशन था? इन दोनों का ही, इन तीनों ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था किसमें? डबल हेलिकल मॉडल में। डबल हेलिकल मॉडल, इनके वर्क्स को लेकर वॉटसन एंड क्रिक ने पूरा स्ट्रक्चर दिया था। और अगर हम मेसेल्सन एंड स्टेहल की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में बताया। अब सेमी कंजर्वेटिव क्या है? सेमी कंजर्वेटिव, इसका मतलब मान लीजिए ये डीएनए है, डबल हेलिकल मतलब दो स्ट्रैंड्स है इसके पास। ओके, तो अब जब न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा इससे, इस डीएनए के मॉलिक्यूल से, ये जो पुराना मॉलिक्यूल है, जब इससे नया मॉलिक्यूल बनेगा, ओके, जब इससे नया मॉलिक्यूल बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, एक मॉलिक्यूल से दो बन गए। ओके, तो ये इस तरीके से बना कि न्यू मॉलिक्यूल्स में एक एक स्ट्रैंड कैसा है? पुराने वाले की तरह। ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं एक पूरा नया और एक पूरा पुराना है, नहीं। जो नए दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं दोनों में एक एक स्ट्रैंड पुराने वाले डीएनए का है। ठीक है, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसने बताया था? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। तो इनका रोल नहीं है डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। सो योर फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन डी, विच इज मेसेल्सन एंड स्टेहल। Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.